जय श्री राम, जय श्री राम। आज मदन भागवत का चौथा दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, जन्म मनाया जाएगा। भगवान का जन्म होगा। कौन कौन? सियाराम बाबा बगीचे से मैं दिखा रहा हूँ आपको। मदन भागवत कथा बातचीत जा रही है 7 दिवसीय। बाबा सियाराम बाबा की बगीची रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मदन भागवत कथा बातचीत जा रही है। गाय की रक्षा करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बाबा सियाराम बाबा बगीची से मैं दिखा रहा हूँ आपको। मदन भागवत बातचीत जा रही है। आज मदन भागवत का चौथा दिन है। बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए, ठीक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। बाबा सियाराम बाबा बगीचे में 7 दिवसीय भगवत बातचीत जा रही है। आज भगवत का चौथा दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। श्री भोलेनाथ सावन आ रहा है। सियाराम बाबा बगीचे वो किसी की दिखावे में नहीं पड़ते। प्रहलाद जी भी ऐसे करते हैं। कभी कभी तो बहुत कभी बड़े एकांत में जाके रोने करके भगवान मदन भागवत बातचीत जा रही है। भागवत का चौथा दिन है। गेट ऑफ रोड सियाराम बाबा बगीची रेलवे स्टेशन के ठीक सामने थोड़ा सा बेटा बड़ा विश्वविद्यालय में एडमिशन करा दिया गया। उत्सव मनाया जाएगा, जन्म होगा। भागवत कथा में एक खूबसूरत हो गया। 6 साल हिरण्यकश्यप जी गए और जा करके अपने बड़े बैठाया और अपनी गोदी में लेकर के, और संध्या कालीन का समय था और पूछते हैं बेटा हिरण्यकश्यप जी, तो प्रहलाद जी ने भी बताना इसमें जो कोई गिर जाएगा तो उसको देखेंगी, आवाज लगाएंगे, गांव के लोग आएंगे, निकाल लेंगे, जान बच जाएगी। लेकिन अंधा कुआ गिर गए, उनमें घास जम गई, पेड़ पौधे जम गए, और वहां जंगल में जाकर के जो गिरेगा वो कभी बच नहीं पाएगा। अच्छा बेटा, तो उसका काम ही हो जाएगा। तो गृहस्थ जीवन को कुआं नहीं कहा, बल्कि यह अंधा कुआं कहा गया। कोई निकलने की जितना भी चेष्टा करता है वो उतने उसका पैर पकड़ करके नीचे गिरा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए पिताजी, अभी कहीं नहीं जाना है आपको। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं 50 साल के बाद में 50 के बाद में घर की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए और भगवान का भजन। अरे 50 साल तक आपने गृहस्थी के भोग लिए, ये कोई कम बात है? और आप चाहते हैं कि तिजोरी की चाबी हमारे पास ही रहे, ऐसा नहीं। अरे भाई, अभी तक आपके पास रही, अब किसी दूसरे को भी तो मौका मिले। अभी आप भी बहू बन के आई थी, अब आपके घर में बहू आ गई है तो लेकिन सासू पीछा नहीं छोड़ती। और सासू कहते किसे हैं? जो बहू को सांस ना लेने दे उसको सासू कहते हैं। लेकिन आप लोग तो ऐसे हो कि बहुओं को बेटी की समान रखते हो, और ऐसा ही रखना चाहिए। बहू को कभी बहू नहीं मानो, वो भी हमारी बेटी ही है। वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई है तो हमारे साथ बेटी हमारे पास। तो मेरा तो मन एक ही कह रहा है कि सर्वथा घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरे श्री कृष्णम आश्रयेत्। जंगल में जाकर के भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने आचार्य को संडामर्ग जी को बुलाओ जरा बेटा। और जैसे संडामर्ग जी को बुलाया गया, वह आप ही गोदी में बैठ के मुझे सिखा रहा है, और आज के बाद अगर मैंने सुन लिया तो ऐसा कोई पाठ है, न कोई लेसन है, न पता है ये कोई सिखाता है, ऐसा भी कोई नहीं है।
पर पता नहीं कि ये कहाँ से ऐसा सीख लेता है जो हम पढ़ाते हैं लेकिन हृदयंगम नहीं करता है। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, आज तो चलो तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन आइंदा के बाद में मुझे ये प्रवचन सुनने को ना मिले, इतना कह करके हिरण्यकश्यप अपने घर को चला गया। अब जब पिताजी चले गए तो मास्टर साहब प्रहलाद के टीचर ने, क्लास टीचर ने पूछा, बेटा ये आपको उल्टी सीधी चीजें कौन सुनाता है, ये कौन बताता है? पूछ रहे हैं। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, ये आपको उल्टी सीधी चीजें सिखाने वाला कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु जी इस संसार में अगर अच्छी चीज किसी को बताओ तो लोग बाग उल्टी खोपड़ी वाला कहते हैं, और जिसको बुरी चीजें बताओ उसको लोग अच्छा कहते हैं। मेरे पिताजी ने अच्छी बात पूछी तो मैंने अच्छी बात बताई, बुरी बात पूछते तो बुरी बात बताता। लेकिन ऐसा नहीं, अब तो गुरुजी को भी देख करके ऐसा लग रहा है आपको अनुशासन में रहना होगा। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। और बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो प्राप्त भी होते हैं। गुरु जी को क्रोध आया संदमर्ग जी को, और कहने लग गया कि लाओ, और कितना पढ़ा लिखा है ये, कहते चंदन लगाए, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया भगवान की आरती करे, पूजा करे, पाठ करे, कॉलोनी के ही लोग उसको देख करके बोलने लग जाते हैं आजकल भाई साहब बड़े पुजारी हो गए। संग से अनेकों का कल्याण भी हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। पिताजी से स्वयं करने लग गए। अब काफी समय हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी भी भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद की माँ का नाम है कयाधु। जब कयाधु ने देखा कि मेरा बेटा आज छुट्टियों में आया है, कॉलेज से आया है, उसको बढ़िया तिलक लगाया, चंदन लगाया, बढ़िया मोटा मोटा काजल लगाया, और बढ़िया सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनाए, और पहना करके और गोदी में लेकर के और बाहर निकली। जैसे बाहर निकली तो हिरण्यकश्यप की भी नजर पड़ी। अरे बोले, बेटा आया हुआ है आपकी गोदी में, काफी देर हो गई है, मुझे दे दो। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा लिया और कहने लग गया, बेटा जरा ये बताइए कि अभी तक के पाठ में आपने क्या सुना है, क्या सीखा है, जरा मेरे को बताइए। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हो सकता है 9 प्रकार की कोई नीतियां होंगी, उनको सीख करके आया होगा। तो वो पूछने लग गए हिरण्यकश्यप, अच्छा बेटा जरा बताओ वो 9 चीजें कौन कौन सी हैं? तो प्रहलाद जी ने भगवान की 9धा भक्ति बताना प्रारंभ किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणाः, क्रियते भगवद्या तन्मन्यते धीत उत्तमा। काली और गुरु जी के गर्दन में रख दी। अरे ऐसा लगता है कि आपके विपक्ष में कोई लगा है, जितने बिगाड़ने में लगा है। अच्छा है महाराज, आपने जानबूझ करके मेरी बेटी की बुद्धि को खराब किया है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं सोच सकता, और जिसका धन जाता है उसका धर्म पहले जाता है। किसी की सोने की अंगूठी खो जाए, भले ही वो 10,000 की है, लेकिन वो बताएंगे पहले 50,000 की है, जब नहीं मिलेगी तो गई, नहीं तो है वो 10,000 की। तो जिसका धन जाता है उसका धर्म पहले चला जाता है। आप लोगों ने ही खराब की हुई, मेरे प्रति आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैठ के 9 प्रकार की बातें बता रहा है। इसका मतलब ये कि जब से मैं छोड़ करके आया तब से उत्तरोत्तर इसका विकास ही हुआ है। अब तो संदमर्ग जी थर थर कांपने लग गए। हम भगवान की सौगंध खा के, आपकी सौगंध खा के कहते हैं महाराज
कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है तो क्या माने गधा पढ़ाएंगे हम, हमें तो कुछ जाता आता नहीं है। भाई हम तो आपके ही अनुशासन में रह रहे हैं, तो फिर मेरे बेटे का इतना फिक्सिंग दिमाग कैसे हो गया। चंडा मर्ग जी कहते हैं राजन, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम आवदेव शत्रु। चंडा मर्ग जी बोले महाराज हम पर नाराज मत होइए, हम पर क्रोध मत करिए, हम पर गुस्सा मत करिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। लग गए भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं करने लग गए, तो कयाधु सुनती थी बैठ करके और नारद जी गाते थे। तो इस गर्भ में पले हुए शिशु तो संडा मर्ग जी जो कह रहे हैं कि हम गृहस्थ में ही रहेंगे, चाहे हमारे चाहे जिए चाहे उल्टा सीधे करके जो भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। घड़ी आधी की बुनियाद और तुलसी सुंदर साधु के हरे बोल इन 9 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। या तो भगवान की कथा सुनो, ये तो कीर्तन करो, की आराधना करो, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। और इन्हीं 9 प्रकार की भक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 जगह विभाजित किया है। कहाँ कहाँ? प्रथम भगति संतन कर संगा कथा प्रसंगा, दूसरे गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथे भगति मन गुण गणे जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, पंचम भजन सुबेद बहु करमान, बहु करमान, छठदम शील विरति बहु करमान, छठदम शील समय मोहि मैं जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, आठों जगह लाभ संतोषा, आठों जगह लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, 9 माह दिन के एको नानकों से सचराचर कोई। भक्ति है और 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति का अगर आपने अनुसरण कर लिया तो बेड़ा पार है। 848 किलोमीटर नहीं, चाहे 10,1042 किलोमीटर क्यों न हो, लेकिन उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। क्या को राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है। तो प्रहलाद को कहां से गिराया? बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों में ले जा करके और वहां से गिराया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर पानी में डुबाया, अपने ही बेटे को बहुत भयंकर गहरी नदी में ही पानी में डुबा दिया गया, लेकिन पानी में भी कुछ नहीं हुआ। फिर अग्नि में जलाया। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि बहन तू अग्नि में बैठ जाएगी तो भी नहीं जलोगी। क्यों? उसको वरदान के रूप में एक दुपट्टा दिया था, अग्नि आपको जला नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या? इनको बैठाया और बहन ने उस चुन्नी को, उस दुपट्टे को ओढ़ के जब बैठ गई, गोदी में प्रहलाद को ले लिया और अग्नि जलने लग गई। धा धा करके अग्नि जलने लग गई, लेकिन इतने जोर की हवाई कि वो चुन्नी और दुपट्टा उड़ गया। वो चुन्नी दुपट्टा उड़ते ही और होलिका जलने लग गई। जो अग्नि का जिसको श्राप था कि अग्नि में जल नहीं सकती, वो खुद ही जलने लग गई।
तो होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का कभी एक बाल भी नहीं जला। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मित्र हैं, उसी होलिका दहन की राख को लेकर के एक दूसरे के गले लगते हैं, मिलते हैं, उत्सव मनाते हैं। और तभी से ये होली का पर्व एक प्रसिद्ध त्योहार हो गया। और ये 3 त्योहार एक दिन पड़ते हैं। जरा ध्यान रखना कौन कौन से। नाग पंचमी, अभी सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार आने वाला है। नाग पंचमी, दीपावली और होली, ये तीनों त्योहार एक दिन में ही होते हैं। पुराना कैलेंडर उठा के देख लेना और आने वाला भी कैलेंडर चेक कर लेना। ये एक ही बार को होते हैं। मंगलवार को हुई है नाग पंचमी, तो मंगलवार को ही दीपावली रहेगी, मंगलवार को ही होली होगी। तो आइए जरा होली खेल लेते हैं एक लाइन। ऐसे कन्हैया होली खेलने के लिए ब्रजबालाओं के साथ में जाते हैं। तो माला है, तो आज इसके गालों में इतना गुलाल लगाया जाए कि काले से गोरा बनाए। कथा भी बहुत है। अरे करके होरी का बहाना, करके होरी का होरी का हो रसिया, हो रसिया, हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होरी का। हो रसिया रोज मेरे घर करके होरी का बहाना, करके होरी का करके होरी का। रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होरी का। हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके करके होरी करके होरी का। ब्रज की बालाएं कहती हैं कन्हैया कैसे आता हमारे घर। बोले भाभी जी, आज मैं आपके घर में आया हूँ और होली का त्योहार चल रहा है, तो होली हो जाएगी। तो ठीक नहीं ना। अरे दिन को आते तो होली खेलते, रंग लगाते, लेकिन अकेले नहीं, अपने ग्वाल वालों की टोली के सहित आए हैं। आधी रात को, रात्रि के 12 बजे आ गए और अकेले और नहीं आए, थोड़ा धीरे धीरे आगे। और सारा आए थे होली खेलने के लिए और क्या काम करने लग गए। भूखे घूम रहे तो माखन खाने लग गए। माखन मेरो खा गयो सारा, मैं तो रह गई कंग रसिया। हो रसिया, हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। श्री राधे। फागुन में मेरे घर में आके चुपके से आके बाहें मरोड़ी, चुपके रसिया, रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना, रसिया, रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। रसिया, रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होली का। बोलिए होली के रसिया की, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आया हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आज के जैसे असुर लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम सब, कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, पापी हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा पुण्यात्मा हो, उसके दरबार में सभी समान हैं और उसके दरबार में सबका स्वागत है। लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। बंद करो ये नाचना गाना, जय हो। हमको नहीं सुहाता है ये सारथी का राग, हमारे मन को भद्रंग बनाता है। किसका नाम ले रहा है हमारे दुश्मन का, जिसने हमारे भाई का वध किया था एक सूअर बन करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरे बाके मेरो। अरे ये आकाश पृथ्वी मोल है, जय हो। ये आकाश पृथ्वी मोल है, किस नारायण का नाम ले रहा है। जो भी कुछ हूँ मैं हूँ तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा परमात्मा मैं हूँ। निर्जीव है तू, तेरी आत्मा मैं हूँ। जिसको से खिंचवाया फिर भी नहीं मरा, अपनी बुआ को खा गया, जिसको हार समझा था गला अपना सजाने को। पिसेला नाग बन बैठा जमी को बता किस नारायण का नाम भगवती सम्मोह सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा। मैं दिन रात उसी के गाऊंगा, जो मांगे इसे मिलता नहीं, मैं बिन मांगे ही पाऊंगा। हे पिताजी, मैं आपको जगदीश कैसे कहूँ, आप मार सकते हो परंतु जीवन दान नहीं दे सकते। मेरे जगदीश मार भी सकते हैं और जीवन दान भी दे सकते हैं। जय हो। अरे पता कहाँ है तेरा वो नारायण, बता। जो भी कुछ हूँ चरण धर नहीं सकता वो नारायण, तुझको ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम भोले नाथ की तेरी हस्ती मिटा दूंगा। और कण कण में है आपकी इस सड़क में। जरा सुने ध्यान से। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो। ईसा वासविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि मारो। मत मारो मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। पिताजी मोहे मत मारो। तेरा है कण कण में नारायण है, मुझ में खड़क खंबे, इस खंबे में तेरा नारायण है, इस खड़क में तेरा नाम है। तो आज वो नारायण रहेगा या ये हिरण्यकश्यप रहेगा। ईसा वासविदम। बोलिए नरसिंह भगवान की। और हुआ क्या? गगन गड़गड़ानो, खंबे फाटो चरचरानो। एक मिनट। खंबे फाटो चरचरानो, उन्निक सो नर नाहर को रूप यति भयानक पाने की कोशिश की तो साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे को फाड़ करके। और बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने उठा करके पटका और पकड़ करके
अपनी गोदी में डाल लिया और गोदी में डालने के तत्पश्चात अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का उदर फाड़ करके अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। लेकिन हिरण्यकश्यप जब नरसिंह भगवान की गोदी में था, बैठा हूँ, ना तो मैं ऊपर हूँ ना तो नीचे हूँ, तो फिर दूसरा वरदान है ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कहा देखिए मेरे काफी है, सिंह से मरूं। तो बोले भगवान बोले नरसिंह भगवान कि मेरी शक्ल को देख, ना तो मैं सिंह हूँ ना तो सिंह हूँ, आधा सिंह और आधा मानव। इसके बाद में ब्रह्मा की बनाई हुई श्रेष्ठ का महीना अधिक मास मैंने सिर्फ तेरे लिए स्पेशल बनाया हुआ है। वरदान निष्फल हो गए तो बुरी तरह से हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा और मार करके सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते स्खिल जात्मनाः, ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने कल्याण किया। सभी लोग देख ही रहे थे कि प्रहलाद जी बेचारे जब भगवान क्रोधित थे तो सभी देवता मुंह में उंगली दबा करके रह गए। हे भगवान, और लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, वो आएंगी और आ करके और भगवान को मना लेंगी और सारी बात बन जाएगी। सौभाग्यम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विरध्यानि गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वे लोकैकजय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा क्यों हुआ? एक बार सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, एक हुहु नाम का गंधर्व था। ये करने का माहौल को अच्छा बनाने का, खुशनुमा बनाने का काम करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हुहु नाम का गंधर्व गया पानी में डूब करके, तो महाराज जी को आया, बोले कहीं के दुष्ट, हम अच्छी भली भक्ति में लगे हुए थे और आपने हमें भक्ति में, आप कल्याण कैसे होगा? अगर मैं मगर बन जाऊंगा तो मेरे कल्याण कैसे होगा? तो महात्मा जी ने वरदान भी दिया कि तुम इसी तरह पैर पकड़ते रहना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसी हुहु नाम के गंधर्व ने आज मगर बन करके हाथी का पैर पकड़ा है, तो हाथी के द्वारा ही भगवान की है। तो अगस्त जी आए, ये खड़ा होकर के प्रणाम नहीं किया, अगस्त जी ने श्राप दे दिया। इस मनवंतरों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीव के पाप ताप संतापों का हरण गोविंद स्वयं करते हैं और आकर के स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। की संस्कार किया, सभी ब्राह्मण मिलकर के आए तो यज्ञोपवीत संस्कार किया। कश्यप जी ने मेखला पहनाई और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहनाई और भूदेवी ने चरण पादुका भिक्षा दी। अब वो भिक्षा लेकर के बावन भगवान अपने गुरु बृहस्पति को भिक्षा दिया। बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कि मुझे मेरा पेट इतने भरने वाला नहीं है, मुझे तो 3 लोग के एक राजा है जो यज्ञ कर रहे हैं और उनके पास आप जाओगे तो इतना देंगे कि किसी भी जीवन में आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बावन भगवान वहां गए, सम्मान किया, पैर धुले और अट्टहास करने लग गया। हे बावन भगवान, जैसे आप बावना हो वैसे आपकी बावनी बुद्धि भी है और सो समझने से ही प्रसन्न है। संकल्प किया गया तो सुखदेव शुक्राचार्य जी आ करके और रामझारा के जल के छिद्र में आके बैठ गए। ये अगर पानी नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा, बच जाएगा, नहीं तो राजा बलि को ही बांधा जाएगा। तो भगवान ने कहा राजन ये पुराना पात्र है, कुछ ला करके भगवान ने जैसे उस छिद्र में डाला, वत्सल भगवान की पानी गिरा, संकल्प हुआ, पृथ्वी नापना प्रारंभ किया। तो बावन भगवान ने एक पद से अतल पितल सुतल तला नीचे के पैर बाकी रह गया। तो भगवान ने इसको डाल दिया और डालने के बाद में कहा भाई छोटी छोटी आंखें दिख रही थी चमन ऋषि। जब पता चला तो ययाति अपनी पुत्री को लेकर के गए और उन्हें की और नाभाग के बेटे भी है महाराज परमहंस से अम्बरीश जी महाराज नियम व्रत
जिनके घर में 100 रानियां हैं, लेकिन रानियों से कोई लेना देना नहीं है। चलाना, आटा पीसना, भगवान की पूजा करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, अर्चना, वंदना सब अपने हाथों से करना, रानियों से कोई लेना। और आज भी एकादशी ही है और आगे द्वादशी का दिन आ गया। अम्बरीश जी ने मन में विचार किया कि द्वादशी आएंगे, संतों का, ब्राह्मणों का भोजन घर में हो जाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा अभी हम स्नान ध्यान बंदन करेंगे, तब तक आप भोजन बने। अम्बरीश जी ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण देवता को, ऋषियों को, उनसे पहले मैं व्रत खोल नहीं सकता, क्या किया जाए। देर हो गई तो व्रत कैसे खुलेगा, क्योंकि तिथि चेंज हो जाएगी। और जो एकादशी का व्रत करे वो द्वितीय को व्रत को खोल ही लेना चाहिए। पास में गए श्री अम्बरीश जी महाराज, उन्होंने कहा महाराज मुझे व्रत खोलना है और संतों को भोजन भी करवाना है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ठाकुर जी का चरण पान किया। दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने सुदर्शन था, उस चक्र सुदर्शन के द्वारा उस कृत्य को नष्ट किया। के साई नारायण के पास में दुर्वासा पहुंच गए, लेकिन वहां दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे घूमत मस्त मंजे मस्त मंजे कुंजर से घूमत मस्त मंजे घूमाएगी। मेरे भाई बीच बाजार लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि ही मेरे चित को चुराए, चोरन की सरदार तोहे लग जाएगी, नजर 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 तोहे लग जाएगी। राजकुमार नजर झूमत गुंजित के गुंजित के नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। बोलिए अयोध्या धाम की राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। चिंतयानो ऋषिकेशन अपश्यन तन्मयम् जगत। कंस को हर काली वस्तु से शरणागतम पाहि स्वागतम शरणागति स्वागतम शरणागतम पाहि शरणागतम पाहि शरणागतम पाहि। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की और क्या कह रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस तरह से सत्य सत्य कह करके और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए अब भगवान के प्राकट का अवसर आ गया। अथ सर्व गुणोपेतः काला परम शोभना। काल को भी लोग नाम से डरते हैं, लेकिन काल भी आज 16 श्रृंगार करके आया है। कैसा काल है? भगवान के प्राकट्य का जब समय आया ना, तो काला परम शोभना। काल माने होता है समय। समय इतना सुंदर आ गया कि परीक्षित जी को कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कि क्या आया तो आया, क्या बोले जो नहीं होना चाहिए ऐसा हुआ। बरसात के महीने में, कीचड़ में, मच्छरों में, मक्खियों में ऐसा महीना आया। कौन सा ऐसा महीना? भादों का महीना। और बवकर्ण, कृष्ण पक्ष और दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र आदि और रात्रि के 12 बजे मध्य का समय आया। और आकर के चतुर्भुज रूप में भगवान अपनी मैया देवकी को और वसुदेव जी को दर्शन दिया। तम अद्भुतम बालकम उच्चेशम चतुर्भुजम शंख गदा आयुर्युधम। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और माता पिता को दर्शन दिया। तो वसुदेव जी ने स्तुति किया और मैया देवकी ने भी स्तुति किया। लेकिन मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, इतना बड़ा बेटा अगर हम किसी से बताएंगे तो लोग हंसी करेंगे कि देवकी तेरे घर में लाला पता नहीं कितने साल पहले पैदा हो गया और तूने बताया नहीं। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप साक्षात भगवान परम पुरुष श्रीमन नारायण, आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। मैं वसुदेव बार बार संकेत